हुँ, नमस्कार, मैं हूँ विजय मीणा और मैं हूँ भोपाल क्षेत्र से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले में जो आंदोलन चल रहा है किसान का अभी, उस आंदोलन की क्या माँग है और किसान किस चीज़ को लेके इसका आंदोलन करें, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बारे में ये हो रहा है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जय पुष्पत जी हैं, जो कि सारंगपुर से हैं। तो बताइए जय पुष्पत जी, ये आंदोलन किस चीज़ को लेके हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले विजय जी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये कोई आज से या अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये काफ़ी पूर्व से चला आ रहा है। किसान अपनी माँगों को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं सरकार भी किसानों की माँगों को पूरा करने में विफल रही है। इस कारण से जगह-जगह पर किसानों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं और सड़कों पर आना पड़ रहा है। एक किसान ही ऐसा व्यक्ति है, हर व्यक्ति व्यापारी संघ अपना व्यापार चला रहा है, हर व्यक्ति बिज़नेसमैन अपना बिज़नेस कर रहा है, सबके लिए कहीं न कहीं सरकार अच्छा कार्य कर रही है। बट किसानों के लिए जो हित में काम होना चाहिए, उस पर सरकार कर रही है, बट जो होना चाहिए एक्चुअल वो नहीं हो पा रहा है। उसका फ़ॉर रीज़न ये है कि क्या है, सरकार ने काफ़ी समय पहले जब सरकार बनी थी तब भी उन्होंने किया था कि हम किसानों के लिए एमएसपी लेके आएँगे, सभी क किसान की आमदनी को बढ़ाएँगे, फसलों के रेट बढ़ाएँगे। लेकिन जहाँ कहीं हम देखते आ रहे हैं कि जो भी रेट अभी तक जो भाव फसलों का बढ़ा है, वो एक समय के हिसाब से जो बढ़ता है, साल के हिसाब से जो बढ़ता है कि दिन ब दिन थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होता है, वही भाव बढ़ा है। लेकिन जो एक्चुअल किसानों को जो रेट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये है कि किसान परेशान हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं, कर्ज़ में डूबे हैं। लोगों के पास क्या है कि बीज के लिए, दवाइयों के लिए, खाद के लिए वो कर्ज़ उधार लेते हैं साहूकारों से, और अपने फसल का उचित दाम ना मिलने से क्या है, फिर वो पैसा नहीं चुका पाते हैं और कहीं न कहीं दबाव में आकर के वो एक गलत फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का लेते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो मेरा भी यही निवेदन रहेगा सरकार से, और सरकार चाहे देखिए किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन किसानों के हित में सबको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश और देश की जो भी आर्थिक स्थिति और हर व्यक्ति का जो घर चल रहा है, वो एक किसान के माध्यम से ही चल रहा है। जिस दिन किसान ने खेती करना छोड़ दिया या अपनी फसल, अपनी सब्जी शहरों में मार्केट में ला कर के बेचना बंद कर दिया, उस दिन लोगों को खाने के लिए भी तरस जाएँगे। तो इसलिए मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि किसान के हित में थोड़ा सोचें, अच्छा करें। आपने अच्छा किया है, लेकिन और भी अच्छा उसको करें, ताकि किसानों की आय जो आपने वादा किया था, वो वादा अपना पूरा करें और किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए, उस पर अपना कार्य करें। मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी ये माँग है कि हम लोग कृषि मंत्री का जो है इस्तीफ़ा लेंगे। जैसे कि अभी पूर्व जो हमारा आंदोलन हुआ था सीजेपी का, उसमें धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफ़ा माँगने के लिए पूरा आंदोलन चला था। तो यहाँ पे अब वही ट्रेंड चालू हो रहा है कि हमने धर्मेंद्र प्रताप का लिया, तो अब शिक्षा मंत्री से लेके अब कृषि मंत्री पर बात आ रही है। तो क्या लगता है कृषि मंत्री के इस्तीफ़ा देने से बात बन जाएगी? क्या देखिए हमें सारी चीज़ें सुधार में हो जाएगा उसको करने देखिए, से? इस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा कि ना ही तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा देने से कोई बदलाव होने वाला है, और ना ही यहाँ कृषि मंत्री का इस्तीफ़ा देने से कोई बदलाव होने वाला है। यहाँ जो बदलाव होगा वो सिस्टम को सुधार करना पड़ेगा। सिस्टम में जो गलतियाँ हैं और सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो लोगों के अधिकार को उन तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जैसे पेपर लीक का मुद्दा था, तो ठीक है, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर अभी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आगे आई है, अभी कॉकरोच जनता पार्टी अगर आगे नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को कोई इतना प्रथमता से उठा पाता। तो कहीं न कहीं किसी को एक माध्यम बनाना पड़ता है, और एक माध्यम बनता है, इस हुँ। कारण से सभी को होता है। अभी किसान भी पहले भी दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों ने काफ़ी धरना दिया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, पंजाब से काफ़ी किसान लोग वहाँ एकत्रित हुए, परेशान हुए। तो क्या है कि संकट जो बढ़ता जा रहा है, जो समस्याएँ बढ़ती जा रही है, जो गलत नीतियाँ जो लोग अपना रहे हैं, हुँ। उसका मेन कारण ही ये है कि वहाँ पे सरकार की कुछ विफलताएँ हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत सही है क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पापा भी फार्मर हैं और हम लोग जो आज डेली बेस में देख रहे हैं कि हमारी जहाँ जो खाद की यूरिया की बोरी पहले 300 साढ़े 300 रुपए में, ₹250 में मिला करती थी, आज वही बढ़ के 700-800 रुपए की हो गई है।
और जो डीएपी की बोरी उस टाइम पे 800 रुपए की मिल रही है, वही आज ब्लैक में लोग 2500 3000 की बेच रहे हैं। तो कहीं न कहीं महँगाई तो बढ़ी है, लेकिन किसान की फसल की नहीं बढ़ी है। किसान की फसल में जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, जो उर्वरक यूज़ हो रहे हैं, उसकी महँगाई बढ़ी है। तो कहीं न कहीं ये तो मुझे देखने को मिला है, पेट्रोल के दाम बढ़े, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, बिजली बिल के, एलपीजी के बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं देखो सरकार को इस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है और मैं इस चैनल के द्वारा यही बस संकेत देना चाहता हूँ।